Hello friends, welcome back to my channel Mastering Commerce. This is a part 2 of Financial Accounting Top 500 MCQs series. पार्ट 1 में हमने देखे थे 15 MCQs related to financial accounting और इसमें भी हम देखेंगे 15 other MCQs. ये सीरीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सीरीज BBA, BCom, MBA, MCom और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो कि जूनियर ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए होते हैं डिफरेंट स्टेज में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डू वॉच. और लास्ट में क्वेश्चन है आपके लिए, उसके लिए उसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज ऑप्शंस एन आर्ट, साइंस, बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, नन ऑफ दिस. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. बुक कीपिंग इज बेसिकली बोथ आर्ट एंड एज वेल एज साइंस. सी इज द करेक्ट आंसर. Second question is dash is the last step of accounting as a process of information. इन सब में से लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, वीडियो लेक्चर दिया हुआ है लेस देन 5 मिनट्स का. आप प्लीज उसे वॉच कीजिए, आपको पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है. बेसिकली इन शॉर्ट बता भी देती हूँ. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को कि ये ट्रांजेक्शन एंट्री जर्नल में होगी भी या नहीं, ये इवेंट मनी से रिलेटेड है भी या नहीं. देन पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम बेसिकली उसे आइडेंटिफाई करने के बाद जर्नल में डाल देते हैं, देन जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेटिंग अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट ये होती है. सो बेसिकली देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हम कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को. सो बेसिकली आपको पता लगेगा अगर इसमें लास्ट स्टेप है. बेसिकली द फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फर्स्ट स्टेप है. प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फोर्थ स्टेप है. कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये फिफ्थ स्टेप है. एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये प्रिपरेशन के टाइम पर ही एनालाइज है. सो बेसिकली द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. C is the correct answer. Third is the person, firm or institution who doesn't pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called. एक पर्सन, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूशन जिसने कोई कैश बेसिस पर गुड्स तो परचेज कर ली है या फिर सर्विसेज तो रिसीव कर ली है बट पेमेंट नहीं की हुई, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? बेसिकली वो पर्सन बिजनेस के लिए डेटर हो जाता है कि डेटर की the person who owes the money of the business and have an obligation to pay it in a future date, कि उसने एक future date पे pay करना है. So basically C is the correct answer, debtor. The next is cash, goods, assets invested by the proprietor in the business for earning profit is called. कैश, गुड्स या एसेट, जो भी एक प्रोपराइटर बेसिकली ओनर ने जो बिजनेस में लगाया है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स और नन ऑफ दिस. बेसिकली वो कैपिटल होती है. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल. एक बिजनेस के ओनर, बिजनेस के मालिक की तरफ से जो पैसा, जो सामान, जो एसेट बिजनेस में लगाया जाता है वो बेसिकली होती है कैपिटल. So the next question is the process of recording, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called. कि बेसिकली अगर आपने पढ़ी होगी तो ये अकाउंटिंग की फुल फॉर्म, अकाउंटिंग की बेसिकली एक मीनिंगफुल डेफिनेशन है. इसे आप एज इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो. So बेसिकली एक प्रोसेस है जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को जर्नल में, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, सब्जी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की in order to know the financial results. Basically financial results के लिए next financial statements बनाते हैं. तो answer is accounting. The next one is the art of recording all business transactions in a systematic manner in a set of books. So basically एक आर्ट है सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की. बेसिकली जस्ट रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, क्लासिफाई और समराइजिंग की बात नहीं हो रही है, जो कि हमने लास्ट अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन में देखा. सो इज कॉल्ड अ अकाउंटिंग, बी बुक कीपिंग, सी लेजर एंड डी नन ऑफ दिस. सो ये अकाउंटिंग तो ये हो नहीं सकती क्योंकि आउट ऑफ रिकॉर्डिंग जस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है. बी इज बुक कीपिंग, ये हो सकती है. सी इज लेजर, लेजर तो बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस में. सो आंसर रिमेन इज बुक कीपिंग. बी इज द करेक्ट आंसर. सेवेंथ इज बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन, बेसिक सा फंक्शन पूछ रहा है वो क्या है?
रिकॉर्ड करना सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल डाटा को, मैनेजमेंट को असिस्ट करना। सो द फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ए इज द करेक्ट आंसर। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेसिकली पहले तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन होती है जो बिजनेस के ओनर ने किसी टाइम पर किसी बाहर वाले पर्सन से उधार लिया होता है, उन्हें वापस करना होता है बेसिकली। तो इनमें से वो कौन सी नहीं है? लॉन्ग टर्म हो गया 1 साल से ज्यादा के लिए, सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी जो 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस ने लोन्स ले रखे हैं या फिर कोई लाइबिलिटी ले रखी है बाहर वालों से, उसे पे ऑफ करना। क्रेडिटर्स बेसिकली 1 साल के अंदर अंदर जो पे कर देते हैं वो होते हैं क्रेडिटर। टर्म लोन्स ये बेसिकली 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसके ऐसे ऐसे होते हैं। डिवेंचर्स बेसिकली जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। कैपिटल जो पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस ओनर ने एंड इन्फिनिटी ऑफ टाइम के लिए, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। सो बेसिकली क्रेडिटर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यही इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जो लाइबिलिटी बिजनेस की रहेगी, बिजनेस को पे ऑफ करने के लिए एक देनदारी रहेगी, ऑब्लिगेशन खड़ी रहेगी। फर्स्ट इज क्रेडिटर, ये तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बेसिकली करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी करंट लाइबिलिटी। डिवेंचर्स इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड डेटर्स तो लाइबिलिटी है ही नहीं बेसिकली, ये एसेट है बिजनेस के। सो आंसर इज डिवेंचर्स। Next one is cash goods amount invested by the proprietor in the business is called as। जो भी कैश गुड्स या पैसा प्रोपराइटर बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाया उसे बेसिकली क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, कैपिटल, प्रॉफिट और फिक्स्ड एसेट से बेसिकली हम कैपिटल कहते हैं। The next one is which of the following will not be recorded in the books of accounts। इनमें से कौन सा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते? The first one is payment of salary, purchase of machinery, sales of goods, quality of staff। इनमें से कौन सा है जो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते? पेमेंट ऑफ सैलरी करते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ये बेसिकली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, मतलब इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है और अकाउंट्स में हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते जिनमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स अकाउंट इज एन। ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? बेसिकली ड्राइंग्स एक पर्सन से रिलेटेड है। So, capital and drawings are personal account. A is the correct answer. The balance of capital account is shown as बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो बैलेंस बचता है वो अकाउंट कैसे शो होता है? फर्स्ट वन इज रेवेन्यू अकाउंट, सेकंड इज लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट एंड डी इज नन ऑफ दीज। सो बेसिकली ये रेवेन्यू अकाउंट के बेसिस पर शो होता है। द नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ इनटेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट बेसिकली वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम जस्ट ना टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल अकाउंट, कॉपीराइट इज इंटेंजिबल अकाउंट, पेटेंट इज इंटेंजिबल अकाउंट। सो मशीनरी को हम टच भी कर सकते हैं, उसे फील भी कर सकते हैं, सो इसलिए द टेंजिबल अकाउंट। इसमें पूछा गया है नॉट, सो डी इज द करेक्ट आंसर, मशीनरी। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर बेसिकली क्रेडिटर हमारे क्या होता है? जिन्होंने हमें पैसा देना होता है बिजनेस को, जिनका पैसा हमने इन फ्यूचर पे करना होता है, क्रेडिटर। सन्ड्री इज बेसिकली इन शॉर्ट टर्म, सो बेसिकली ये एक लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। सो आंसर इज बी, लाइबिलिटी अकाउंट। सो दिस इज द लास्ट question for you all. Use of a common unit of measurement and common format of reporting promotes। एक ही कॉमन, अगर हम कॉमन मेजरमेंट रखेंगे और कॉमन फॉर्मेट रखेंगे रिपोर्ट्स में, तो ये किस चीज को बढ़ावा देता है? बेसिकली मान लीजिए कोई डाटा है, हमने परचेज किया, किसने परचेज किया? सेल करने के लिए गुड्स। गुड्स हैं इन क्वांटिटी और दूसरी कंपनी भी इन क्वांटिटी, तो हम उन दोनों में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रेलिवेंस कर सकते हैं, रिलायबल कर सकते हैं। सो प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। This is all about this lecture. Please do like, share, subscribe, and do the comment below the answer of this last question, which is a plus question. So
मेक श्योर यू वॉच ऑल द माय वीडियोस। इससे पहले भी जो 14 वीडियोस हैं उन्हें भी देखिए, अकाउंटिंग को डीप में समझिए। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे हम अकाउंटिंग में। डे टू डे मेरी वीडियोस आती रहेंगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।